जय हिंद। तो आइए आज हम लोग भारतीय कुछ ऐतिहासिक युद्ध, ठीक है, ऐतिहासिक जो आक्रमण, जो ऐतिहासिक युद्ध है जो कि भारत में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है, कुछ बदलाव हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐतिहासिक युद्ध है, जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और एक चंदावर का युद्ध, ठीक है, अरबों का। इधर से आ जाएंगे मुगल 1526, इस तरह चलते चलते चले जाएंगे। फिर अंग्रेज आएंगे जो कि 23 जून 1757, जो कि यह प्लासी का युद्ध होता है। ये कुछ तरह से ऐतिहासिक युद्ध है जो कि हम लोग इसको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। तो आइए देखते हैं हम लोग, देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, तो तराइन का प्रथम युद्ध से, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध 1191। आपके एग्जाम में तराइन का प्रथम युद्ध तो 1191 मार देना, ठीक है। दूसरा पूछे तो 1192 मार देना। चंदावर मार दे, चंदावर आ जाए तो मार देना कि 1194, ठीक है। तो हो गया तराइन का सेकेंड वार 1192, 1192 तराइन सेकेंड। चंदावर मेदनी राय, सॉरी, आइए देखिए क्या है। तो चंदावर का युद्ध, जयचंद्र चंदावर युद्ध 1194, यहां से हो गए। अब मुगल आएंगे। मुगल का स्टार्ट होता है 1526। दिल्ली सल्तनत पतन की ओर है। लोधी वंश अंतिम वंश है। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है। 1526, 21 अप्रैल 1526 यहाँ से जो है कि मुगल जो कि भारत में उसकी नींव पड़ती है बाबर के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का टोटल कुछ 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। अकबर लड़ेगा, एक हुमायूं का लड़का, सही, तो एक बाबर लड़ेगा, एक हुमायूं का लड़का अकबर और हेमू के बीच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आइए, तो यहां से मुगल होते हैं। तो पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध तो 21 अप्रैल 1526, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध, ये सारे युद्ध देखिए 1526 है, तो अब 1527 हो जाएगा। 1527 होगा, चंदेरी लड़ेगा, मेदनी राय बाबर, तो 1528 घाघरा लड़ेगा, तो हो जाएगा 1529, ये बाबर के द्वारा, ठीक है। ये बाबर ने इसको लड़ा। अब आता है इसका लड़का हुमायूं। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में अब युद्ध हम लोग देखते हैं। तो यहां से शेरशाह सूरी का आता है एक 1539 वाले। 1539 वाले में ये कहेंगे इसको चौसा का युद्ध। हुमायूं था और शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी जो है कि हुमायूं को हरा देता। हुमायूं किसका लड़का था, तो यह अकबर का, बाबर का। तो 1540 कन्नौज, इसी को बिलग्राम भी बोला जाता है। एग्जाम में कभी आ जाए कन्नौज से बिलग्राम, तो आप लोग घबरा न जाना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कन्नौज और बिलग्राम नाम देकर जो है कि पूछ लेता है, ठीक है। तो 1540 हो गया, ठीक है।
यहां से हो गया 1540। अब देखिए 1556 की डेट, 1556 ये हम लोग आ गए कहां पर, तो यही है जो कि पानीपत का सेकेंड वार। ठीक है, यह पानीपत का द्वितीय युद्ध था, पानीपत का सेकेंड वर्ल्ड वार, सॉरी सेकेंड वार। पानीपत का प्रथम युद्ध अकबर और हेमू लड़ेगा। हेमू जो है कि हार जाता है, अकबर जीत जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर 1500 ईस्वी को यदि हम पलट दें, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि यह पूछ लिया जाए कि ताली कोटा का युद्ध, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि ताली कोटा युद्ध, क्योंकि यह ताली कोटा युद्ध जो है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में ताली कोटा का युद्ध होता है। ताली कोटा का युद्ध की डेट आपसे एग्जाम में आ जाए तो देखिए यहाँ पर पानीपत का जो सेकेंड वार है 1556, 1500 को लिख लीजिए, इसको आप पलट दीजिए तो यह हो जाएगा 1565। तो यहां से देखिए आपको पानीपत का सेकेंड आपको युद्ध याद है, तो आप ताली कोटा का युद्ध, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप जो है कि ताली कोटा का युद्ध जो है कि डेट आप निकाल लेंगे। ठीक है, बस आपको पलट देना इसको। तो ताली कोटा का युद्ध 1565 में। ठीक है, एक अब यहाँ पे समय आ गया क्या, 1565 आ गया, तो यहां से अब जो है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है कि आप देखने को मिलेगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो थे राणा प्रताप और एक अकबर था। हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। 1576 ये समय किस युद्ध का, हल्दी घाटी का। तो राणा प्रताप थे और अकबर था। राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, बहुत कोशिश किया अकबर की हमारी अधीनता को जो है कि अकबर ने बहुत कोशिश किया कि हमारी अधीनता जो है कि राणा प्रताप स्वीकार करें, लेकिन राणा प्रताप नहीं स्वीकार, क्योंकि राणा प्रताप राजस्थान के एक राजपूत थे। ठीक है, तो राजपूत जो है कि राजस्थान में राजपूतों का इतिहास जो है कि कर्नल टॉड ने लिखा था। ठीक, कर्नल टॉड ने लिखा। तो यहाँ पर जो है कि वह अधीनता को स्वीकार नहीं कर। ठीक है, तो कई लोगों को भेजा अकबर कि जाइए उनसे हमारी जो बात है उनसे मिलाइए, उनको बुलाइए और हम लोग अपने आप में समझते हैं बैठकर। कई लोगों ने गया, किसी से मिला नहीं। ठीक है, तो अकबर ने कहा कि अब ठीक है, तो अब युद्ध होगा। अब राणा प्रताप ने बोला, इधर से भी हो गए कि अब युद्ध होगा, युद्ध में सब कुछ फरिया लिया जाएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है कि यह जो है कि अरावली वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो कि अरावली वाले क्षेत्र में राजस्थान में। वहीं पर जो है कि अपना मुकुट किसी को राणा प्रताप जो है कि साला करके इस तरह से एक व्यक्ति थे, उनको जो है कि अपना मुकुट पहना कर जो है कि राणा प्रताप अरावली की जंगलों में जाकर छुप जाते हैं। जब उनको खोजने के लिए भेजा गया, अकबर ने भेजा अपने कुछ सैनिकों को, तो वहीं से जो है कि जो राणा प्रताप है वहीं से एक छापा मार, जिसको हम लोग गोरिल्ला युद्ध कहते हैं, वहीं से जो है कि अपने छापा मार की नीति भैया मार रहे अरावली की पर्वतों से, अरावली की पहाड़ियों से, जंगलों से। तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, नहीं पकड़ पाए। ठीक है, तो यह हल्दी घाटी का युद्ध में जो है कि आसफ खां
अकबर का सेनापति था, राणा प्रताप का सेनापति था, तो बहम का सुर था। ठीक है, तो इस तरह हल्दी घाटी का युद्ध जो है कि यह एग्जाम में, देखिए यह एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता, क्योंकि यह युद्ध जो है कि अपने आप में सभी लोग, दोनों पक्ष कहता है कि ये अपना जीतने का दावा करते कि हमने जीता, हमने जीता। मतलब यह युद्ध जो है कि अनिर्णायक था, इसका कोई निर्णय नहीं निकला कौन जीता। ठीक है, तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध, इसी को बोला जाता है खमनौर का युद्ध। ठीक है, तो गोगुंदा का जो युद्ध है यह कुछ इतिहासकार जो है कि अपना विचार देते हैं। अबुल फजल कहता है कि यह खमनौर का युद्ध था, बदायूनी कहता है कि यह गोगुंदा का युद्ध था। यह गोगुंदा कौन बोल रहा है, तो बदायूनी। अबुल फजल तो खमनौर का युद्ध बोल रहा है। तो हल्दी घाटी के युद्ध का यह कुछ अन्य नाम भी है, गोगुंदा, खमनौर। यह हल्दी घाटी के ही जो युद्ध लड़े गए थे उसी के नाम है यह। ठीक है, तो 1576 आपकी डेटिंग यह भी खत्म हुई। ठीक है, अब यहां से देखिए 23 जून 1757, 23 जून 1757, ये तो सभी को डेट पता है। यह जो है कि आप देखेंगे तो प्लासी का युद्ध हो रहा है। ठीक है, 1757, 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। 1761, 1761 यह पानीपत का तृतीय युद्ध था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध आ जाए तो 1764, 1764 में किया जाएगा, यह बक्सर का युद्ध आ जाएगा। बक्सर पूछिए तो 1764, प्लासी का तीसरा युद्ध तो 1761, प्रथम पूछे तो 1526, दूसरा पूछे तो 1556। 1556 को आप पलट दीजिए तो हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, बहमनी और विजय नगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने किया था। ठीक है, तो यह जो है कि कुछ ऐतिहासिक घटना। एक और ये वाला भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, यह भी आपका एग्जाम में बनता है कि 1962 में। यह किसके बीच में हुआ था, भारत और चीन के बीच में यह युद्ध हो रहा है 1962 में। इस समय प्रधानमंत्री हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी। इसी समय जो है कि 1962 में, 62 में जो है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के कि इनका जो है कि मृत्यु ताशकंद जो समझौता था, ताशकंद समझौते में जो है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 1962 में। ठीक है, अब हम लोग पाकिस्तान के साथ दो युद्ध लड़े थे, पाकिस्तान के साथ दो युद्ध लड़े थे, तो 65 में और 61 में। ठीक है, तो 1965 और 1971 ये हम लोग पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या है, युद्ध है। पाकिस्तान और भारत के बीच में यह दो युद्ध हम लोगों से हो चुकी है 1965 में और 1971 में। 1962 में चीन और भारत के बीच हम लोगों ने लड़ा। ठीक है, चीन के साथ भी युद्ध हो गया हमारा, पाकिस्तान से भी हमारा बनता नहीं है। 1965 में देखे हम लोग और 1971 में भी देख लिए पाकिस्तान और भारत। ठीक है, तो यह कुछ ऐतिहासिक युद्ध थे आपके एग्जाम में जो है कि यहाँ से प्रश्न आएंगे, हर शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, कुछ बढ़िया से टॉपिक लाएंगे, कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लाऊं, किस पर मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।